वेलकम टू एग्जाम पर डिफेंस वॉरियर। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का, जितने भी लोग मेरे साथ अभी सेशन को देख रहे हो। जैसा कि सभी लोग जानते हो, और सबसे बड़ी बात, आज की डेट है 14/11/2020। तो इसी के तहत सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कि आज दीपावली है, दीपावली को आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कि आज ऐसे में भी आपका सेशन चल रहा है, और सेशन चल क्या रहा है वो आपका क्या है, सेकेंड मॉक टेस्ट है। क्या है? सेकेंड मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट आपका हुआ था 13 तारीख को, बिल्कुल नॉर्मल हुआ था, और वैसा ही आज हो रहा है आपका 14 तारीख को भी आपका मॉक टेस्ट हो रहा है। 15 को आपको छुट्टी रहेगी, ठीक है, 15 को आपको छुट्टी रहेगी। 16 तारीख को क्या है, 16 तारीख को आपका मंडे है, मंडे को भी आपका क्या होगा, एक मॉक टेस्ट होगा। उसके बाद एक स्पेशल सेशन आपके लिए होगा, जिसमें आपको जो नोटिफिकेशन आपके आई है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मेरे द्वारा आपको दी जाए, ठीक है। और उसके बाद की अगर बात की जाए आपकी 18 तारीख की, किसकी, 16 तारीख की को आपका क्या होगा, एक मॉक टेस्ट दोबारा होगा। अगर बात 17 तारीख की जाए तो आपके जितने भी कन्फ्यूजन हैं उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक आपके सामने आपका नोटिफिकेशन होगा। उसके बाद अगर बात की जाए 18 तारीख की, तो 18 तारीख को क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्या होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, उसकी क्लास आपकी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं, तो उनको हम लोग सारे को सारे कवर कर लेंगे। तो टॉप 3 यहाँ पे आपके लिए क्या थे, मेरे पास टॉप 3 आपके लिए मॉक टेस्ट थे। तो जितने भी लोग हैं एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, जिसकी जो भी कंफ्यूजन है वो आपकी जब नोटिफिकेशन को अपनी क्लास में कवर कराएंगे, क्योंकि वैसे ज्यादा से ज्यादा क्लास होने के चक्कर में टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो ठीक है, जितने भी लोग हैं सेशन को मिलके एक बार शेयर कर देंगे। बात करते हैं यहाँ पे सेशन की। जो स्टार्ट हुआ, जैसे आपका कल का सेशन स्टार्ट हुआ था, वैसे ही आपका आज का सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो एक बार मिलके सेशन को क्या कर दोगे, मिलके एक बार सेशन को शेयर कर दोगे। बात करते हैं यहाँ पे, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्लोज टेस्ट। इसको क्या कहा जाता है, क्लोज टेस्ट। भले ही आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन कुछ आपके ऐसे पेपर्स हुए हैं जिनमें ये पूछा गया है, तो उसी के अनुसार हम आपको ये करा रहे हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल या पहला आपके सामने क्वेश्चन कह सकते हो, उसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन में क्या करना है, आपको फिल करना है, या कह सकते हो फिलिंग द ब्लैंक्स। इससे कुछ भी कवर हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। आई वॉज ओनली 4 ईयर ओल्ड। मतलब इसका मतलब क्या है, मैं केवल 4 साल का था। कितना, 4 साल का था। उसके बाद माई डैड। अब देखो सीधी इसकी स्टार्ट बात करते हैं। यहाँ पे वाज आया, पास्ट में पहुंच गए, हाँ, माई डैड वाज क्या आया आपका, पास्ट में आया। सब कुछ क्या हो रहा है, पास्ट। और ये क्या हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूस को दर्शा रहा है, मतलब वर्किंग क्या करते थे, क्या होता था। स्टार्ट करते हैं। आई वॉज ओनली 4 ईयर ओल्ड, माई डैड वॉज वर्किंग विथ एलिफेंट, लोयन एंड टाइगर्स। मतलब उसके जो पिताजी थे वो क्या करते थे, क्या करते थे, शेर, बाघ और किसके साथ, जो आपका चीता है उसके पापा क्या करते थे, हाथी, शेर और बाघ के साथ काम किया करते थे। क्या किया करते थे, काम किया करते थे। मतलब जो भी उनके सेंटेंस के अनुसार बता रहे हैं, जो भी ऐसे लोग थे, चाहे वो हाथी की बात की जाए, शेर की बात की जाए, या फिर चीता की बात की जाए, इनसे मिलजुल के ये काम किया करते थे, जैसे आपके दोस्त लोग बन जाते हैं उसी प्रकार से। तो इस सेंस में क्या लगता है यहाँ पे, इसमें क्या भरा जाएगा, वेयर कहाँ, व्हेन जब, वाई क्यों, हाउ कैसे। तो इनमें से कोई सेंस नहीं बनना, जो सेंस बनना है वो क्या बनना है आपका, व्हेन। स्टार्ट करते हैं। आई वॉज ओनली 4 ईयर ओल्ड, मतलब मैं केवल 4 साल का था जब, व्हेन आ गया ना, क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब होता है जब। क्या होता है, जब। मैं क्या था, मैं केवल 4 वर्ष का था जब मेरे पिताजी क्या करते थे, शेर, किसके साथ, हम, मेरे पिताजी हाथी, शेर और बाघ के साथ काम करते थे। क्या करते थे, काम करते थे, काम करते थे। मतलब कंटिन्यूस की बात बताई कि वो काम करते थे। तो वैसा यहाँ पे आया है, माई डैड वॉज वर्किंग विथ एलिफेंट्स, लोयंस एंड टाइगर। इतना कंप्लीट हुआ। तो पहले सेंटेंस का आंसर क्या बन जाएगा आपका, व्हेन। पहले सेंटेंस का यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स, जो आपको अप्रोप्रिएट यहाँ पे वर्ड डालना है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, आई वॉज ओनली 4 ईयर ओल्ड व्हेन, क्या, जब मेरे पिताजी क्या करते थे, हाथी के साथ, चीते के साथ और आपके किसके, शेर के साथ काम किया करते थे। ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात आ गई यहाँ पे 2 की, 2 में फिल करना है, और इसके ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके वर्ब हैं। इसमें से देखना कहां तक टाइगर्स आपका कंप्लीट हो गया था। इसमें क्या था आपका, व्हेन था। इसमें क्या भरा गया था, व्हेन। उसके बाद बात करते हैं, व्हेन आ गया आई
स्पेस के बाद 40, मतलब इसका मतलब क्या है, जब मैं 14 साल का था, क्या था, जब मैं 14 साल का था, मतलब पूरा पूरा पास्ट में जा रहा है ना, तो अपनी पुरानी बातों को बता रहा है, वो दोहरा रहा है। जैसे जो आपके इससे पहले सेशन था उसमें फाउंड का प्रयोग किया गया था, क्या किया गया था, फाउंड का पास्ट दर्शाया था, तो सारे के सारे क्वेश्चन उससे हमने निपटा दिए थे। ऐसे वर्ड्स को चुना जाता है पैसेज में कह क्या रहा है, समझ रहे हो ना। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं। पहला आपके सामने आया व्हेन आई कितना 14, मतलब यहां पे क्या भरा जा सकता है, यहां पे भी था का वर्क आ रहा है। अब यहां ऑप्शन देखते हैं, यहां पे आया एम, कोई मतलब नहीं बनता, वर आ गया, आई के साथ वर आएगा नहीं। अगर इसकी बात करते हैं कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एम इज ये भी किसमें, आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस में चलेगी। अब आ गया आपका वाज, तो आई सिंगुलर है तो आई के साथ क्या आएगा, आपका वाज। तो व्हेन आई वाज 14, मतलब इसका मतलब क्या है, जब मैं 14 साल का था। इतना कंप्लीट, इतना कंप्लीट, मतलब बात समझो कि बंदा कह क्या रहा है। भाई जितने भी लोग हैं सबके सब जय हिंद कह रहे हैं, भाई सभी को जय हिंद। लेकिन आज क्या है, दीपावली है, तो दीपावली को आप सभी के भाई बहनों को, आप सभी के मम्मी पापा को बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाइयां कि आज क्या है, आपकी दीपावली है। और सभी को, जितने भी मेरे दोस्त आज के दिन भी अपनी क्लास देख रहे हैं, उन सभी को जय हिंद। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्या कह रहा है। जो आप 2 बजे क्लास देख रहे हो, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अगर यहाँ पे बात की जाए, अगर यहाँ पे किसकी बात की जाए, आई वॉज से दोबारा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहां तक आपका कंप्लीट हो गया, ये सेंटेंस यहाँ पे 2 आपके कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उस पे भी क्वेश्चन यही है, लेकिन आंसर किसका बताना है, 3 का। यहाँ पे एक बार भर लो अगर भरना है। यहाँ आपका था व्हेन और यहाँ आई वाज था, क्या था, आई वाज। उसके बाद बात करते हैं, फिर आ गया आई वॉज ऑलरेडी, मतलब पहले से ही, और ऑलरेडी बस का आ जाए समझो, फिर पास्ट में पहुंच गए। और यहां भी पास्ट के लिए इसने दर्शाया है, क्या है, वॉज। तो क्या कह रहा है, आई वॉज ऑलरेडी टॉकिंग। टॉकिंग का मतलब क्या हो गया, सॉरी टेकिंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे टेकिंग का मतलब ही हो गया, कहते हैं ना टेक केयर करना, मतलब खुद की हिफाजत करना। तो यहाँ पे टेकिंग का प्रयोग हो गया ना, आई वाज ऑलरेडी टेकिंग। टेकिंग के लिए क्या वर्ड हुआ, आईएनजी। तो यहाँ पे क्या आया, वाज आया, पास्ट है, पास्ट सेंटेंस है, लेकिन किसमें, पास्ट कंटिन्यूस में है। तो इसका अर्थ क्या होगा, आई वॉज ऑलरेडी टेकिंग केयर, स्पेस के बाद एंड रेसिंग बेबून्स एंड लोयन कप्स लेपर्ड कैट एंड अदर एनिमल। कहां तक, यहां तक आपका सेंटेंस गया। अब समझने की कोशिश करना। स्टार्ट क्या किया है उसने, व्हेन आई वाज 40, जब मैं 14 साल का था। उसके बाद तो मैं पहले से ही, इसका अर्थ क्या होगा, वहां पे ऑलरेडी का अर्थ वो पहले से ही, तो मैं पहले से ही बबून, और यहाँ पे क्या दिया गया है, बबून दिया गया। इन चीजों को साथ में लेके चलना, बबून और शेर के सबकों, तेंदुओं, या फिर यहाँ पे और क्या दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया आपकी कैट्स भी दी गई हैं। तो कैट्स की बात करते हैं, बिल्लियों और अन्य जानवरों की देखभाल, और उनकी देखभाल किया करता था। क्या किया करता था, जब वे 14 साल का हुआ तब वो क्या करता था, वो भी बबून, शेर, सेवकों, तेंदुओं, या आपके शेरों की या फिर बिल्लियों की क्या करता था, वो भी रखवाली किया करता था। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, रखवाली करने के में, हिफाजत करने के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, टेक केयर का। लेकिन पूरी की पूरी जाति या फिर सबका निर्माण किया जाता है, या फिर इसमें किसका, प्रेपोजिशन का जो प्रयोग किया जाता है टेकिंग के साथ, किसके साथ, टेकिंग के साथ। तो किसका किया जाता है, टेकिंग के साथ प्रेपोजिशन किसका यूज किया जाता है, तो याद रखना टेकिंग केयर ऑफ होता है। क्या होता है, टेकिंग केयर ऑफ। इतना कंप्लीट हो गया। कहां तक हम लोग निपट गए, अब हम लोग निपट गए आपके एनिमल्स तक। इतना कंप्लीट। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में भाई क्या भरा जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो आपके एनिमल्स तक कंप्लीट। 8, अब वो क्या हो गया, अब भैया वो हो गया 17 का, मतलब अब वो क्या हो गया, 17 का। उसके बाद क्या किया, आई बिगेन वर्किंग प्रोफेशनली। क्या आ गया, प्रोफेशनली। इसका अर्थ क्या होगा, कैसे होगा, मैंने हाथियों के साथ पेशेवर रूप से काम करना शुरू कर दिया। ये कहां तक होगा आपका, यहां तक होगा। कहां तक, यहां तक। तो यहां भी क्या पूछी गई है, प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। आई बिगेन वर्किंग प्रोफेशनली, किसका, किसके साथ, एलिफेंट के साथ, मतलब उसके पिताजी क्या करते थे, आपके शेरों के साथ, हाथियों के साथ और चीतों के साथ क्या करते थे, काम करते थे। तो इसी के लिए जब वो 17 साल का हुआ तो वो भी किसके साथ, हाथियों के साथ काम करने लग गया। जब 7 का वक्त आया
तो किसका प्रयोग हो गया, किस प्रेपोजिशन का, विथ का प्रयोग हो गया। मतलब फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपके पास, बी आ गया। इतना कंफर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जब 5 की बात की जाए, 5 पे पहुंच गए और पहुंच कहां गए थे, एलिफेंट तक। इसके बाद इसने दोबारा स्टार्ट किया, आई डिड, सिर्फ और सिर्फ क्या कहा, आई डिड, मैंने क्या किया, एक बार आई डिड दैट फॉर अबाउट 8 ईयर एंड देन स्पेस के बाद इट अब, आई हैव बीन वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस सिंस देन। तो स्टार्ट करते हैं आई डिड से। क्या कहा, मैंने ऐसा करीब 8 साल तक किया। उसने ऐसा कितना किया, लगभग कितना, 8 साल ऐसा काम किया। अबाउट का मतलब यहां क्या हुआ, करीब के चक्कर में या दौरान 8 साल तक उसने ऐसा किया। क्या किया, 8 साल तक उसने ऐसा किया। इसी के अकॉर्डिंग इसका अर्थ क्या बन रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे गिव की बात की जाए तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, डिड का प्रयोग हुआ है। ये किस में हुआ है, आपका पास्ट की बात कर दी गई है। गिवन आपका होगा नहीं, थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, और गिवन आपका कैसे भी होगा नहीं, क्योंकि आईएनजी फॉर्म का कोई मतलब नहीं बनना, ना इज आ रहा है, ना एम, ना वाज, ना वर आया है। तो यहाँ पे अगर गैप की बात की जाए तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गैव। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, गैव आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात की गई है, आई हैव बीन वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन बिजली सिंस देन। उसके बाद उसने क्या किया, मैं तब से स्टार्ट किया, आई हैव बीन वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस सिंस देन की अगर बात की जाए तो मैं तब से कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काम कर रहा हूं। मतलब ये क्या कर रहा है, जब ये काम कर रहा है उसी के वक्त इसने किसी को ये अपनी पूरी की पूरी बात बताई थी। अब उसने क्या कहा, तब से मैं अब इस कंस्ट्रक्शन के किसमें, कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तब से कंस्ट्रक्शन के बिजली में काम कर रहा हूं। इतना कंप्लीट, बिजनेस में काम कर रहा हूं। अगर किसी को इस प्रश्न से, इस क्वेश्चन से कोई दिक्कत आई हो तो सभी लोग बता सकते हैं कि इसमें कौन सा आपको आंसर सही नहीं लगा। पहले में क्या भरा था हमने, पहले आपने फिल किया था व्हेन, दूसरे में क्या, व्हेन आई वाज, क्या किया था, व्हेन आई वाज। उसके बाद क्या किया था, अगर टेकिंग केयर के बाद किसका प्रयोग होगा, यहाँ पे आएगा ऑफ आपका। उसके बाद क्या हुआ आपका, वो एनिमल्स एट 70, जब वो 70 का हुआ, आई बिगन वर्किंग प्रोफेशनली, यहाँ किसका प्रयोग होगा, विथ का, किसके साथ, आपके एलिफेंट्स के साथ, हाथियों के साथ। आई डिड दैट फॉर अबाउट 8 ईयर एंड देन, उसके बाद आएगा आपका स्पेस इट अप। मतलब चौथे का आंसर क्या बताया था, विथ का आंसर बताया था। किसका आंसर बताया था, विथ का। इतना कंप्लीट, सॉरी विथ का आपका फोर्थ का था। 5 की बात की जाए जो आपके एग्जांपल दिए गए हैं उसके तौर पे क्या आंसर होगा आपका, गैव इसका सही आंसर हो जाएगा। जब टेंस कवर करोगे तो टेंस में अपने आप इन फॉर्म को पहचानने लगोगे। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, जैसे कल के क्वेश्चंस की सीरीज थी ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज आज भी है। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे क्या पूछा गया है, विलोम शब्द दिया गया है। क्या, विलोम शब्द, अपोजिट का मतलब विलोम शब्द, या अगर के एग्जाम में आ जाए एंटोनिम, क्या आ जाए, एंटोनिम, उसकी भी बात यही होती है। क्या होती है, एंटोनिम। ठीक है, तो इनॉर्मस का पूछा गया है। इनॉर्मस की हिंदी क्या होती है, इनॉर्मस की हिंदी होती है आपकी बड़ा। इनॉर्मस की क्या होती है, बड़ा कहते हो या विशाल कह सकते हो। क्या कह सकते हो, बड़ा कहोगे या फिर विशाल कहोगे। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, सभी लोग जानते होंगे। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है आपका, कोमल। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट का मतलब होता है आपका कोमल। अगर बात की जाए एवरेज की, एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत। एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत कह सकते हो या कह सकते हो माध्य। क्या कह सकते हो, माध्य। औसत का मतलब क्या होता है, बीज की संख्या। उसके बाद बीज का जो अनुमान निकल के आता है उसको क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए टिनी, किसकी बात, टिनी की बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, छोटा। टिनी का मतलब क्या होता है, छोटा। और अगर बात की जाए किसकी, आपकी वीक की बात की जाए तो वीक का मतलब होता है कमजोर। क्या होता है, वीक का मतलब होता है आपका कमजोर। तो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर डी डी डी। आलोक चौहान जी बहुत बढ़िया, राहुल त्रिपाठी जी बहुत बढ़िया, ठीक है, प्रिया जी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है बी, सॉरी डी नहीं, सभी का आंसर आ रहा है टिनी। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। भाई जब बहुत बड़ा का क्या होगा, छोटा हो गया। सॉफ्ट, कोमल, एवरेज का कोई मतलब नहीं बनना, वीक मतलब वो कमजोर है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका टिनी। इतना कंप्लीट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि आपका फिर से एक अपोजिट वर्ड या फिर विलोम या फिर आपका एंटोनिम पूछा गया है। किसका पूछा गया है, परमानेंट का यहाँ पे पूछा गया है। इरेशनल, इर्रेगुलर, इंस्टेंट या फिर आपका एररली वैलेंट। इसका आंसर क्या होगा,
इररिलेवेंट हो गया, इंस्टेंट हो गया, इरेगुलर हो गया, इरेशनल हो गया आपका। उसके बाद क्या आ गया आपका पर्टिनेंट। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। हिंदी चलो कोई बात नहीं, इसकी हिंदी क्या होगी, या तो कह सकते हो नियत कह सकते हो, या तो नियत कह सकते हो, या लिख सकते हो उचित। क्या कह सकते हो, उचित कह सकते हो। किसकी इसकी इंग्लिश हो गई है, पर्टिनेंट की। इरेशनल, रेगुलर, इंस्टेंट, या फिर आपका हो गया इंसिस्टेंट के बाद क्या आ गया आपका इररिलेवेंट आ गया आपका। इसमें से इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें से कुछ अगर और की बात की जाए तो इसका लिख सकते हो संगत भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, संगत भी लिख सकते हो, जोड़ा भी कह सकते हो, जो एक जैसे हों। अगर बात की जाए यहाँ पे रैशनल की तो हिंदी लिखना स्टार्ट कर दो। इसका मतलब क्या होता है, तर्कहीन। इसका हिंदी क्या होती है, तर्कहीन, मतलब जिसका कोई मतलब ही ना बनता हो, तर्क ही ना दे पा रहा हो। अगर बात करते हैं इर्रेगुलर की, इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कोई चीज रेगुलरिटी होती है, मतलब वो निरंतर चल रही है, और ये कैसी है, नियमित तौर पे चल रही है। लेकिन अगर इर्रेगुलर के मतलब किया जाए, ये इसका अपोजिट बन जाता है, जिसका मतलब होता है अनियमित। इसका मतलब क्या होता है, अनियमित मतलब होता है। बात करते हैं इंसिस्टेंट की, तो सी आपका क्या है, इंस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, आग्रह करना। क्या होता है, इसका मतलब होता है आग्रह करना, या फिर कह सकते हो प्रार्थना करना। अगर बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, इररिलेवेंट की बात करते हैं, किसकी, इररिलेवेंट की बात करते हैं, तो इसका अर्थ हो जाता है आपका असंगत। इसका मतलब क्या होता है, असंगत, मतलब दूर हटना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इररिलेवेंट। मतलब आपका पेटेंट का अगर हिंदी अर्थ देखा जाए तो यहां से देख सकते हो संगत मतलब एक जैसा, और इसका अर्थ क्या हो गया आपका असंगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इतना कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, दिया गया है चूज द वर्ड which best expresses the meaning of the given word। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है बेस्ट एक्सप्रेसेस, या कह सकते हो साइनोनिम, SYNONYM। ठीक है, साइनोनिम, या कह सकते हो आप सिमिलर, या कह सकते हो सिमिलर। ये भी सभी क्या है, इसके सिनोनिम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, पर्यायवाची, मतलब एक जैसे। बात की गई यहाँ पे काउंटरफेट की, किसकी, काउंटरफेट की बात की गई है, अनमार्क्ड, फेक, ओवरलुक, या फिर आपका जीनिंग। इसमें से इसका सही आंसर क्या होगा, इसका बताओ, इसका सही आंसर क्या होगा। जिसको भी पता है सिर्फ आंसर बताएंगे। दीपावली का वक्त है, आप वैसे भी बहुत कम लोग हो, फिर भी एक बार मिलके सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, एक बार मिलके सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मिलके एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात सभी को समझ में आई। अगर बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं आपकी किससे, आपके काउंटरफेट से अगर स्टार्टिंग की जाए तो इसका हिंदी अर्थ होता है नकली। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, नकली होता है। तो सभी ने आंसर दे दिया होगा फेक। अब तो पता चल गया नकली और फेक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी आपका नकली होता है। अगर बात की जाए यहाँ पे अनमार्क्ड की बात की जाए, इसका मतलब क्या होता है, जब किसी चीज को आप मार्क कर देते हो, क्या कर सकते हो, चिन्हित कर सकते हो, तो इसका मतलब होता है अचिन्हित। क्या कह सकते हो, अचिन्हित। इतना कंप्लीट। अचिन्हित इसका मतलब कह सकते हैं, और इसका एक वर्ड होता है जिसपे आप कह सकते हो तुच्छ भी इसका वर्ड यूज कर सकते हो। अगर बात की जाए फेक की, उसका फेक का भी अर्थ क्या हो जाता है आपका नकली। अगर बात की जाए आपके ओवरलुक की, तो इसका सिनोनिम एक और लिख लेना, जिसको कहते हैं हम लोग इग्नोर करना। क्या लिखना, अनदेखा करना। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी आपकी, अनदेखा करना। ठीक है, अनदेखा करना। इतना कंप्लीट। और बात करते हैं आपकी किसकी, जीनियस की। अगर बात करें जीनी की बात करते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है, वास्तविक। इसका अर्थ क्या होता है आपका वास्तविक, इसकी हिंदी होती है। इतना कंप्लीट। तो आपके चारों ऑप्शन कंप्लीट हो गए, और इसका सही आंसर हो गया आपका फेक। इतना कंप्लीट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वो भी क्या है आपका सिमिलर वर्ड पूछा गया है। ठीक है, बेस्ट एक्सप्रेसेस। तो फीलिंग मीनिंग आपकी है कौन सी, फर्टाइल की बात यहाँ की गई है, किसकी, फर्टाइल की बात की गई है। तो इसका बताओ सिनोनिम क्या होगा, फ्रुटलेस, मर्थलेस, फेबुलस, या फिर आपका प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल का मतलब क्या होता है, लाभदायक। प्रॉफिटेबल का मतलब क्या होता है आपका लाभदायक।
लाभदायक। क्या अर्थ होता है? लाभदायक। अब बताओ जल्दी से, क्या हो गया इसका अर्थ? लाभदायक। अगर किसकी बात की जाए? पहले वाले की बात की जाए, फर्टिलाइज की बात की जाए, किसकी? फर्टिलाइज की बात की जाए, तो इसका अर्थ क्या होता है आपका? बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? फलहीन। मतलब कोई भी चीज इसको ना दी गई हो, कुछ भी इसके अंदर ना हो, उसको क्या कहा जाता है? फलहीन। अगर बात की जाए किसकी? मिर्चफुल की बात की जाए, तो इसकी हिंदी क्या होती है? हाँ भाई बताओ, जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। अगर यहाँ पे इसकी हिंदी की बात की जाए, इसका अर्थ होता है व्यर्थ, या फिर कह सकते हो जो काम ना आए। ठीक है, व्यर्थ। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया इसका आंसर? क्या हो गया? प्रॉफिटेबल इसका आंसर हो गया। मतलब जो चीज व्यर्थ है, लेकिन यहाँ पे क्या है? वही चीज आपकी लाभदायक है। क्या है? आपकी लाभदायक। इतना कंप्लीट, इतना कंप्लीट। लेकिन इसका अगर रियलिटी में देखा जाए तो यहाँ पे क्या है? बेस्ट एक्सप्रेसिस की जगह यहाँ होगा आपका एंटोनिम। क्या होगा आपका एंटोनिम? यहाँ पे इसका पर्यायवाची दिया गया है। क्या किया गया है? यहाँ पे इसका पर्यायवाची दिया गया है। इतना कंप्लीट। अगर बात की जाए मिर्चफुल की, इसका मतलब क्या होता है? घिनौना। इसकी हिंदी की अगर बात की जाए, ये आपका हो गया घिनौना। इतना कंप्लीट। इसकी हिंदी क्या होती है? घिनौना। अगर यहाँ की फेबुलस की बात की जाए, तो इसका अर्थ क्या होता है? शानदार। इसका अर्थ क्या होता है? आपका शानदार। ठीक है, तो ये चारों आपके निपट गए। बस इतना याद रखना, ये बेस्ट एक्सप्रेसिस या सिनोनिम नहीं, ये क्या होगा? इसका एंटोनिम बन जाएगा। इतना कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। इसका अर्थ बताओ। इसमें क्या दिया गया? आपका सिनोनिम दिया गया, उसमें थोड़ी सी एरर थी। यहां पे दिया गया कैनी। यहां पे क्या दिया गया? आपका कैनी। फर्स्ट ऑप्शन आपका हैंडसम, दूसरा आपका सिंपैथेटिक, तीसरा आपका है क्लेवर, और चौथा है आपका है मेजरेबल। अगर मेजरेबल की बात की जाए, इसका अर्थ क्या होता है आपका? दुखी। इसकी हिंदी क्या होती है? दुखी होती है। ठीक है, क्या होती है? दुखी। अगर सिंपैथेटिक की बात की जाए, इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी अर्थ हिंदी क्या होती है? कहते हो ना सिंपैथी दिखा रहे हो, तो इसका अर्थ होता है सहानुभूति। इसका अर्थ क्या होता है? सहानुभूति। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पे हैंडसम की, तो भाई हैंडसम तो सभी लोग होंगे ना जितने भी इस सेशन को देख रहे होंगे। इसका अर्थ होता है आपका खूबसूरत। इसका अर्थ क्या होता है? खूबसूरत। इतना कंप्लीट। अगर बात की जाए किसी क्लेवर की, तो इसका अर्थ होता है आपका चालाक, या कि कह सकते हो चतुर, और यही इसका सही आंसर बन जाएगा। कहने का भी मतलब क्या हो जाता है? चालाक कह सकते हो, या कह सकते हो आप चतुर। चालाक कहोगे या फिर कह सकते हो चतुर। तो इसका सही आंसर क्या बन गया? आपका क्लेवर। इतना कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? करेक्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें क्या पूछी गई है? आपकी करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 11 में। और किसकी पूछी गई? अमेचर आपका आया है। ये अमेचर, इसमें से जितने भी स्पेलिंग अमेचर की दी गई है, इसमें सही स्पेलिंग कौन सी होगी? किसकी? अमेचर की। इसका मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो अनुभवहीन हो। जैसे आपका जो व्यक्ति मैच्योर होते हैं, कैसे? जो व्यक्ति मैच्योर होते हैं, इससे तो आपकी इंग्लिश पता चल जाएगी भैया, इसका फुल नेम नहीं बताएंगे। तो अगर मैच्योर की बात की जाए, इसका अर्थ कैसा होता है? मतलब वो व्यक्ति जो अनुभव हो, इसको क्या हो? अनुभव हो। लेकिन अमेच्योर का मतलब क्या हो जाता है? अनुभवहीन। तो इसकी सही हिंदी क्या होगी? इसकी सही हिंदी क्या होगी? सभी का आंसर ए आ रहा है, सभी का आंसर ए आ रहा है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सभी का आंसर ए आ रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ए नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका अगर सही आंसर देखा जाए, तो अमेच्योर की सही हिंदी क्या होती है? AMATEUR। और मैच्योर का अर्थ क्या होता है? क्या नाम? जिसको अनुभव हो। अमेच्योर का मतलब हो जाता है अनुभवहीन। क्या हो जाता है? अनुभव। इसका अर्थ क्या हो जाता है? अनुभवहीन। तो ये सभी लोग नोट कर लेना। अमेच्योर की मीनिंग क्या होती है? AMATEUR। इसका मतलब क्या? इसका शब्द क्या होता है? अनुभवहीन, जिसको अनुभव ना हो। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 12 की। तो ये आपके स्क्रीन पे चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ये भी क्या है? आपकी करेक्ट स्पेलिंग दी गई है। एसेसरी की स्पेलिंग पूछी गई है, जो कि आपके स्क्रीन पे है। और एसेसरी की अगर हिंदी की बात की जाए, उसका मतलब होता है आपका सहकारी। इसका मतलब क्या होता है? सहकारी, या फिर कह सकते हो आप क्या? आपका साथी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? साथी कह सकते हो, या कह सकते हो
क्या क्या सहायक, क्या कह सकते हो, सहायक कह सकते हो, या क्या कह सकते हो, साथ वाला, क्या कह सकते हो, साथ वाला, मतलब वो व्यक्ति जो साथ वाला हो उसको इंग्लिश में कहा जाता है एसेसरी। लेकिन एसेसरी की इसमें सही हिंदी क्या होगी, सही इंग्लिश क्या होगी? सभी का आंसर सी आ रहा है, सभी का आंसर सी आ रहा है, जो कि आपका पूर्णतः गलत है। ए ना बी ना आपका होगा सी। इसका सही ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका डी, ACCESSARY। लिख लेना एक बार अगर आपको दिख ना रहा हो, ACCESSARY। इसकी सही हिंदी क्या होती है, एसेसरी। और हिंदी की बात की जाए, साथ वाला, सहायक, साथी या फिर आपका सहकारी, जो कि आपके साथ कोई भी काम कर रहा हो। क्वेश्चन नंबर 13 की यहां बात करते हैं। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, मतलब इस शब्द के लिए जो भी यहां पे दिया गया है इसके लिए कोई एक वर्ड बताओ। मतलब अ डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीज, मतलब जो किससे संबंधित हो, जो कि आपकी त्वचा विशेषज्ञ हो। क्या हो, जो आपके त्वचा में रोग होते हैं, त्वचा में जो आपकी बीमारियां होती हैं उनका क्या हो, विशेषज्ञ हो। तो आपके सामने ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, और क्या है आपका पेडियाट्रिशियन, और फोर्थ ऑप्शन आपका है कार्डियोलॉजिस्ट। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाएगा, आपका लॉजिस्ट हो जाएगा, सी आपका है पेडियाट्रिशियन हो जाएगा, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका आ जाएगा क्या, कार्डियोलॉजिस्ट। मेरे हिसाब से ये आंसर किसी को भी नहीं पता होगा। थोड़ा सा आपका कैसा है, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में दम है, ठीक है, ज्यादा अच्छे लेवल का है। इसका वैसे सही आंसर क्या हो जाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, त्वचा रोग विशेषज्ञ। इसका अर्थ क्या होता है, त्वचा रोग विशेषज्ञ, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर बात करते हैं पहले वाले की, किसकी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की बात करते हैं, तो इसका अर्थ होता है नेत्र विशेषज्ञ। इसका अर्थ क्या होता है, नेत्र विशेषज्ञ। अगर बात करते हैं पेडियाट्रिशियन की, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लास 9th वालों के लिए बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका अर्थ होता है बाल रोग विशेषज्ञ। इसका अर्थ क्या होता है, बाल रोग विशेषज्ञ। इतना कंप्लीट। अगर बात करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट की, ये दोनों ही आपके सामने इंपॉर्टेंट है। कार्डियोलॉजिस्ट की बात की जाए तो आपके हृदय रोग क्या होते हैं, विशेषज्ञ, किसके अंतर्गत आते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के अंतर्गत। तो चारों आपने लिख लिए होंगे। नेत्र विशेषज्ञ, ये आप क्या हो गया, स्किन से, त्वचा रोग विशेषज्ञ। पेडियाट्रिशियन की बात की जाए किससे, बाल रोग विशेषज्ञ। अगर कार्डियोलॉजिस्ट की बात की जाए तो कौन होता है आपका, हृदय रोग विशेषज्ञ। इतना कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या दिया गया है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, मतलब दोबारा से आपका वही क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन दो देयर मटेरियल रिमेन्स। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, मतलब जो पुराने चीजों की क्या करता हो, खोज करता हो, पुराने चीजों की खोज करता हो, पुरानी सभ्यताओं की खोज करता हो, उसको क्या कहते हैं, किसके अंतर्गत आती है। अगर यहाँ पे इतिहास की बात की जाए, ये तो इतिहास हो गया, इतिहास के बारे में पूछा गया, ना कि इतिहास के, ये तो आपका होगा नहीं। अगर आपकी बात की जाए कि इसकी आर्कियोलॉजी की, इसका मतलब होता है पुरातत्व विभाग। क्या होता है, पुरातत्व। और इसका क्या होता है, इन्हीं चीजों की, पुरानी चीजों की, सभ्यताओं की खोज करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, आर्कियोलॉजिस्ट, और आर्कियोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं किसकी, बी की बात करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, मनुष्य जाति की, पूरी मनुष्य जाति का इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी। अगर बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी, जो कि आपके कल वाले सेशन में आया था, इसका अर्थ क्या होता है आपका, पक्षी विज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है, पक्षी विज्ञान। 14 आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती हो, या जिसके भी कमेंट में हम ना पढ़ पा रहे हो, तो वो लोग सारे चिल करेंगे, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। दीपावली की आप सेलिब्रेशन करो आराम से, क्वेश्चन को भी अटेंड करते जाओ, ताकि आपको पता चलता जाए कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 15 नंबर की, तो गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। इसमें भी क्या पूछा गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने पूछा गया है। अ पर्सन स्किल्ड इन मेनी लैंग्वेज, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेजेस को जानता हो। बस एक याद रखना, टॉप 15, कितने, टॉप 15 से लेके 20 क्वेश्चन की वीडियो आपकी 18 तारीख को आएगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 क्वेश्चन आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के होंगे। क्लास 9th वालों के लिए खासकर स्पेशल रहेगी, क्योंकि उनके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पुराने
क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने होंगे कि कैसे आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पे दिया गया 15 की बात की जाए, अ पर्सन स्किल्ड इन मैनी लैंग्वेज, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा भाषाओं को जानता हो। अगर इसकी आंसर की बात की जाए, बायलिंगुअल की अगर बात की जाए, इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ द्विभाषी। इसका मतलब क्या होता है? द्विभाषी, मतलब जिसको दो भाषाओं का ज्ञान हो। या फिर बायलिंगुअल कभी बुक्स खरीदी है? वो बुक्स जिसमें हिंदी में भी लिखा हो और इंग्लिश में भी लिखा हो। जैसे आप हमसे पूछते थे सर आप हिंदी में पढ़ाओगे या इंग्लिश में पढ़ाओगे, तो हम क्या कहते थे? बायलिंगुअल, मतलब दोनों में पढ़ा देते हैं, मतलब दोनों भाषाओं का मुझे ज्ञान है। अगर यहाँ पे बात की जाए कि इसकी ग्रामर्सियन की बात की जाए, तो इसका अर्थ क्या होता है आपका? इसका अर्थ क्या होता है? अगर 15 नंबर की बात की जाए, इसका अर्थ क्या होता है आपका? बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर बात की जाए ग्रामरियन की बात की जाए, तो ग्रामर से संबंधित मतलब व्याकरण तो आपकी हो ही गई, लेकिन कंफर्म नहीं होता किस विज्ञान, किस ग्रामर की बात, किस व्याकरण की बात कर रहा है। कह सकते हो आप व्याकरण का पंडित, मतलब जिसको ज्यादा से ज्यादा व्याकरण आती हो। अगर बात करते हैं यहाँ पे किसकी, स्कॉलर की बात करते हैं, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है आपका? विद्वान। इसका हिंदी अर्थ विद्वान होता है। बचा आपका लिंग्विस्ट, तो इसका अर्थ क्या होता है? लिंग्विस्टिक का मतलब होता है आपका, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है जिसको बहुभाषी कह सकते हो, बहुभाषी, ज्यादा से ज्यादा जिसको भाषाओं का ज्ञान हो, ठीक है। एक ही व्यक्ति को उसको क्या कहा जाता है? लिंग्विस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स का या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपके सामने क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, मतलब आपके लाइक के नीचे अंडरलाइन है, इसका आपको बताना है ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। द चाइल्ड लाइक्स द कैट, नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है या फिर आपका एडवर्ब है। यहाँ पे अगर चाइल्ड की बात की जाए, ये आपका नाउन है, और नाउन की बात की जाए तो कौन सा नाउन है? ये आपका कॉमन नाउन है, क्योंकि ना लड़का ना लड़की कुछ भी कंफर्म यहाँ पे नहीं हो रहा है। कैट की बात की जाए, ये भी कैट क्या होगी? कॉमन मीन के अंतर्गत आएगी। जब इसका नाम रख दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से, तब क्या बन जाएगी? प्रॉपर नाउन बन जाएगी। ये लेकिन क्या है? अभी ये नाउन है। अगर दा की बात करते, ये आपका आर्टिकल है, ठीक है। ये भी क्या है आपकी? ये आपकी नाउन हो गई, क्या होगी? नाउन हो गई। ये भी दा आपका आर्टिकल हो गया। लेकिन लाइक का पूछा गया है, पसंद करना, ठीक है। क्या करना? पसंद करना। तो इसका अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये क्या बन जाएगी? आपकी वर्ब बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्रिया का काम करती है, तो ये क्या बन गई? आपकी वर्ब बन गई, ठीक है। इतना कंप्लीट। सभी का आंसर मेरे हिसाब से सही होगा, लगभग में सभी का आंसर सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की यहाँ पे बात करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसमें क्या पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। इसमें वर्ड, इसमें क्या दिया गया है? फिर आपसे पूछा गया है पार्ट ऑफ स्पीच की हिंदी क्या होती है? शब्द भेद। तो क्या दिया गया? द ट्री कलर्ड फ्लैग लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, मतलब जो आपका कलर्ड किस कलर से लगी हुई है? फ्लैग, मतलब आपके तिरंगे जैसे रंग से वो रंगा हुआ है। क्या? आपका ट्री यानी कि पेड़। तो लुक्स मतलब देखने वो कैसा है? वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे लुक्स क्या हो जाएगा? लुक्स हो जाएगी यहाँ पे वर्ब। लुक्स का है देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। ट्री की बात की जाए तो क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। अगर बात करते हैं कलर्ड की, ये भी आपकी क्या हो जाएगी? वर्ब के अंतर्गत। अगर बात करते हैं कैसी? वेरी ब्यूटीफुल की, तो वेरी यहाँ पे क्या होगा? पहली बात आपसे ब्यूटीफुल का पूछा है। वेरी की बात की जाए तो किसकी विशेषता? पहले इसका ब्यूटीफुल का आंसर दो, फिर बताते हैं। ब्यूटीफुल का दो। ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या होगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, हाँ भाई, सभी का आंसर आ रहा है एडजेक्टिव, सभी का आंसर आ रहा है एडजेक्टिव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण। ये क्या है? विशेषता बता रहा है। किसकी? ट्री की विशेषता बता रहा है कि उसका कलर कैसा है? फ्लैग जैसा है, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा? लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है। एडजेक्टिव हो गया। और सुंदर कैसा लग रहा है? बहुत लग रहा है। तो वेरी क्या कर रहा है? बहुत की बात बता रहा है। बहुत की किसमें? ब्यूटीफुल की इसमें विशेषता बता दी। ब्यूटीफुल ने किसकी विशेषता बताई? यहाँ पे नाउन की बताई। नाउन क्या है? ट्री। और ब्यूटीफुल की विशेषता किसने बता दी? वेरी ने, मतलब इसने ये बता दिया कि जो पेड़ है वो कैसा है? बहुत ब्यूटीफुल है। तो इसके अंतर्गत वेरी आपका क्या हो गया? एडवर्ब। ब्यूटीफुल आपका हो गया आपका एडजेक्टिव। क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव। इतना कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जो भी आपका क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। द कैट, ये क्लास 6 में बहुत पूछे जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपके सामने दिया गया है द कैट स्पेस के बाद द डॉग हैव नाउ बिकॉज बिकम फ्रेंड्स। कैसे होते हैं?
नहीं भी हो सकती है, हो भी सकते हैं। कौन? कुत्ता और बिल्ली क्या हो सकते हैं? एक दूसरे के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो द कैट स्पेस के बाद यहाँ पे स्पेस क्या है? द के नीचे, आ के एंड के नीचे दिया गया है। तो बताओ यहाँ पे एंड क्या है? द डॉग हैव नाउ बिकम फ्रेंड्स। प्रेपोजिशन, आर्टिकल, प्रोनाउन या फिर आपका हो गया कंजंक्शन। द क्या है यहाँ पे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाया था, द यहाँ पे क्या होगा? कोई भी रूल में नहीं जाएगा, बस एक बात याद रखो, जब हमने पढ़ाया था तो हमने कहा था जब भी कोई वर्ड किन्हीं दो सेंटेंस को जोड़े, एक सेंटेंस हो गया द कैट और एक सेंटेंस हो गया द डॉग, इन दोनों को जोड़ा है ना, तो ये क्या बन गया? जोड़ने का काम जो कर रहा है, समुच्चय बोधक का काम कर रहा है, दो चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है, तब ये क्या बन गया? कंजंक्शन बन गया। तब ये क्या बन गया? आपका कंजंक्शन बन गया। कंजंक्शन कहाँ है? ये आपका रहा कंजंक्शन, मतलब समुच्चय बोधक। इतना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, मतलब फिर आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे दोष का अगर बात की जाए, जो कि आपकी अभी क्लास चल रही है, तो उसके अंतर्गत इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोज। यहाँ पे क्या है? आपका प्रोनाउन यहाँ पे दोज होगा। इतना कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर लो, दीपावली सेलिब्रेट करनी है ना। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, तो उशैन बोल्ट की बात की जाए तो ये एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इनका पूरा नाम क्या है? उशैन बोल्ट है। इनका अगर रियलिटी में बात की जाए, ये क्या है? नाउन तो है ही, लेकिन कौन से नाउन है? ये आपके हैं प्रॉपर नाउन। कौन से नाउन है? ये आपके प्रॉपर नाउन है। क्या क्या रहे हैं? रन्स वेरी फास्ट, मतलब रन्स मतलब भागना, ये आपकी वर्ब हो गई, और फास्ट का मतलब हो गया एडजेक्टिव, और वेरी क्या कर रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है। कैसे? बहुत तेज। तो वेरी क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। फास्ट की बात की जाए तो फास्ट यहाँ पे क्या होगा? आपका एडजेक्टिव होगा। फास्ट यहाँ पे क्या होगा? आपका एडजेक्टिव। और अगर वेरी की बात की जाए, वेरी क्या है यहाँ पे? एडवर्ब है। अगर बात की जाए वर्ब की, तो वर्ब क्या है यहाँ पे? रन्स है। कंजंक्शन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये आपका क्या है? ये आपका नाउन है। नाउन में कौन सा? प्रॉपर नाउन यहाँ पे इसका आंसर होगा। तो आपके टॉप 20 क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट थे वो आपकी कंप्लीट हो गए। कल और एक आपकी 15 तारीख है छुट्टी है, 16 तारीख को एक और आपकी मॉक टेस्ट की क्लास होगी। इसीलिए नाम तो मेरा सभी लोग जानते ही होंगे, कोई बताने की जरूरत नहीं है। डेली अपनी क्लास इंग्लिश ग्रामर की होती है, ऐसे ही अपनी क्लास चलती रहेगी। 19 तारीख से दोबारा आपका सिलेबस कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को मेरा दिल से थैंक यू। सभी को जितने भी लोग देख रहे थे और जितने भी लोग थैंक यू कह रहे थे, जो कुछ कह रहे थे, हैप्पी दीपावली कह रहे थे, उनको हाथ जोड़ के हैप्पी दीपावली। ऐसे ही आपने दीपावली क्या करते रहो, सेलिब्रेट करते रहो, लेकिन बच के पटाखे ज्यादा मत चलाना, जिससे आपको हाथ पैरों में कोई दिक्कत आ जाए, क्योंकि आप एक देश में कुछ करने का कुछ जुनून कर रहे हो कि मतलब आगे कुछ कर पाओ। उसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत।